जय माता दी। बच्चों, आज हम लोग यह देखेंगे कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। महिषासुर यानी महिषासुर शब्द को हम लोग संस्कृत के शब्द से लिए हैं। महिष यानी कि भैंसा संस्कृत का शब्द है। ये महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसका आधा शरीर भैंसा का था और आधा शरीर मनुष्य का। बेटा, कई हजार साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी खुश होकर उससे कहा, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में भगवान या मानव द्वारा मृत्यु ना हो सके। बेटा, मानव से यहाँ का तात्पर्य है किसी भी पुरुष, कोई भी पुरुष, चाहे वो भगवान लोक से हो चाहे मानव लोक से हो, वो किसी के भी हाथ से उनकी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए। सभी मानव जाति भी परेशान हो गए। जब उन्होंने भगवान को ही नहीं छोड़ा तो मानव की क्या। तब वो सभी मिलकर, सारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी और सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयत्न किया। विष्णु और शंकर ने अपनी ताकत को मिलाकर तथा और भी सारे देवताओं ने अपनी ताकत को उसमें डालकर एक शक्ति का निर्माण किया। वो शक्ति हम सारी दुनिया में उसे आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को अपने अस्त्रों से सजाया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी माँ। महिषासुर को जब उनके आने की सूचना मिली तो वो माँ दुर्गा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और अपने दूतों को कहा, जाओ और उस नारी के पास मेरी विवाह का प्रस्ताव रखो। माँ दुर्गा के पास ये जब रखा गया, माँ दुर्गा ने उन लोगों से कहा कि मैं पहले असुर से युद्ध करूंगी और मैं यदि हार जाऊंगी तब मैं उनसे विवाह करूंगी। ये बात सारी चली गई महिषासुर के पास। महिषासुर इसे स्वीकार किए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। बेटा, महिषासुर एक ऐसा असुर थे जो अपने रूप को आसानी से बदल सकते थे। वो अपने आप को दूसरी चीजों में परिवर्तित कर सकते थे। जैसे ही युद्ध दोनों में आरंभ हुआ, वो धीरे धीरे अपने रूप को बदलता चला गया। कभी शेर, कभी हाथी और कभी अपने मूल रूप यानी भैंसा में भी आ जाते थे। इसी तरह दोनों में जंग छिड़ गई। बहुत देर तक युद्ध हुआ बेटा। जब वो हाथी में परिवर्तित हुए तब माँ दुर्गा ने उसके सर को, उसके सूंड को काट डाला। जब उन्होंने शेर में परिवर्तित हुए तब माँ दुर्गा उसके छाती में बाण मारे और जब वो
भैंसा में परिवर्तित हुआ, ठीक उसी वक्त माँ ने तीर चलाया उसके गर्दन पर, ताकि वो अपने रूप को फिर से अलग धारण ना कर सके। और उसी वक्त उन्होंने शंकर जी की त्रिशूल को अपने तरफ लेकर और उसी त्रिशूल को उसके सीने में दाग दिया। तभी वहीं पर महिषासुर का वध हो गया। महिषासुर का वध होते ही सारे देवताओं में खुशी का माहौल आ गया, सारी दुनिया में शांति छा गई और उस दिन बहुत ही खुशी की बात हुई। तभी से बेटा नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है।